अभ्यास कार्यपुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 इकाई 14 ध्वनि। आइए बच्चों इस पाठ के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान कीजिए। देखिए गिटार है, ये पहले से मिला दिया है। तार खींचने से ध्वनि निकलती है। शंख में जब फूका जाता है तो ध्वनि निकलती है फूकने से। इसको ड्रम को स्टिक से पीटेंगे तो आवाज़ निकलेगी पीटने से। सीटी में फूकने से, इसको पीटने से आवाज़ निकलेगी। इसे इसके तार को खींचने से, तो ये तार खींचने से मिला देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर चावल के दाने कंपन द्वारा उछल रहे हैं, इसलिए पता चलता है कि ध्वनि कंपन से होती है। इसको जब कंपन किया जा रहा है तो ये उछल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच के लिए आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करें। तो इसका उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार दीजिए। क्योंकि ये एक ठोस है, जो तार है इसके माध्यम से आवाज़ चल करके दूसरे बच्चे के कान तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर ध्वनि का संचरण ठोस के माध्यम से हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्नलिखित चित्र के अनुसार यदि ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तन तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट करें परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे। जितने अपवर्तक तल होता है उतने डिग्री का परावर्तक तल होता है। तो यहाँ पर कोण जो है परावर्तन कोण वो भी 30 डिग्री का बनेगा। ध्वनि ठोस सतह से परिवर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी परिवर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या उससे अधिक दूरी पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर होता है तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। जब किसी परावर्तक तल से ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16.6 मीटर से अधिक दूरी है। तो यहाँ पर जो ध्वनि है इसको कहेंगे प्रतिध्वनि। और यहाँ पर हर बार हेलो जो है वो स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। और 16.6 मीटर से कम दूरी होगी तो इसको गूंज कहेंगे। यहाँ पर एक बार हेलो आएगा और वो बार बार हेलो करके ओ करके गूंजेगा, यहाँ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगा। ये चित्र के माध्यम से दिया हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये ध्वनियाँ निकल रही, इनको बताना है कि ये गूंज है कि प्रतिध्वनि है। तो इसमें जो 5वीं ध्वनि है सिर्फ उसकी दूरी 16.6 मीटर से ज़्यादा है, तो ये प्रतिध्वनि होगी। बाकी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सभी गूंज के कैटेगरी में आएंगे। बिजली कड़कते समय ध्वनि और प्रकाश की चाल, ठोस, लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न करके अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को चिन्ह द्वारा कम या अधिक बताइए। प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल, इन दोनों में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत दूरी पर आप हैं, वहाँ पर आपको लाइट दिख जाएगी, लेकिन वहाँ पर बातचीत क्या हो रही है वो आपको सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए लाइट दिख जाती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर ध्वनि की ठोस में चाल और गैस में चाल, इन दोनों में से किस में ज़्यादा होगी? तो ध्वनि की ठोस में चाल ज़्यादा होगी। लकड़ी में चाल, लोहे की चाल, लोहा ज़्यादा ठोस है तो लोहे में चाल ज़्यादा होगी। ध्वनि की जल में चाल, गैस में चाल, जल में चाल ज़्यादा होगी। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। उचित मिलान करिए। कंपन द्वारा इसे मिलाएंगे, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम नहीं होगा तो आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। ध्वनि की चाल सबसे तेज़ होती है धातु में। अगर कोई धातु है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है लोहा और लकड़ी, तो लोहा एक धातु है तो इसलिए इसमें आवाज़ तेज़ सुनाई पड़ती है। ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए A B C D चित्र बने हुए हैं। प्रश्न है,
कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति से एक और तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्रों में ध्वनि संचरण को तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति और आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या को हल करना है। तो 8वां प्रश्न है सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है इसको कहते हैं आवृत्ति। तो आप कंपन अगर गिनेंगे तो सारे चित्रों में सी वाले में कंपन ज़्यादा है 1 सेकंड में। तो सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि सी है। सबसे अधिक आयाम, आयाम मतलब दूरी, तो यहाँ पर देखिए दूरी बी वाले में सबसे ज़्यादा दूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और कंपन करती वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। थैंक यू बच्चों।